आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में न्यू हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज आपसे सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करूंगा जो कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से आप अपनी स्पीड को 10x फास्टर कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑल्ट टैब। मेरा लेफ्ट हैंड का थंब ऑल्ट पे है और फर्स्ट फिंगर टैब पर। ऑल्ट टैब ये टू डिफरेंट विंडोज़ में हम स्विच करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने मल्टीपल विंडोज़ में एक ही साथ जाना है तो आप ऑल्ट प्रेस करके वन टाइम, ऑल्ट मैंने करंटली प्रेस रखा हुआ है और टैब को वन वन टाइम प्रेस कर रहा हूँ, और आप यहाँ से माउस से भी अपनी विंडो को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह करके। अगर मैं यहीं पर ऑल्ट शिफ्ट और टैब का प्रेस करूंगा तो ये बैक साइड मूव करेगा। देखो ये बैक साइड मूव कर रहा है। आपने जिस भी विंडो पे जाना है वहां पे इसको छोड़ दो। माउस से काम करना है या माउस से काम कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आप VS कोड में सेम विंडो में हैं और आपने इसी में मूव करना है तो कंट्रोल टैब दो विंडोज़ में यूज़ करने के लिए। और अगर आप कंट्रोल को प्रेस रखेंगे और टैब का बटन अगेन अगेन प्रेस करेंगे तो ये वन डायरेक्शन में नीचे की तरफ आपको सारी फाइल्स को शो कर देगा। अगर आपने बैक साइड की फाइल्स को देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, ऐसे। कंट्रोल शिफ्ट टैब के लिए लास्ट वाली थ्री फिंगर्स, और कंट्रोल टैब के लिए लास्ट वाली फिंगर, नेक्स्ट को छोड़ देना है, फिर मिडिल फिंगर टैब के लिए, इस तरह। अब ऑल टैब, मैं क्रोम की विंडो पे आ गया। अगर क्रोम की विंडो में मैंने वन डायरेक्शन में मूव करना है तो कंट्रोल टैब, मैं वन डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, देखो ये राइट साइड की तरफ। अगर मैंने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, मैं बैक साइड को मूव करूंगा। आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रॉल आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है। मैंने ऑल्ट जी प्रेस किया, सारा इंटरफेस एक ही विंडो के अंदर आ गया। ऑल्ट जी अगेन प्रेस किया तो स्क्रॉल आ गया यहाँ पर। ऑल्ट जी अगेन प्रेस किया तो यहाँ से स्क्रॉल खत्म हो गया। एंटर करके यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव, ऑल टैब से चेंज, और अगर मैं अपनी विंडो में यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल आर से रीलोड। कंट्रोल आर से रीलोड सिंपल रीलोड होता है, और कंट्रोल शिफ्ट आर से रीलोड हार्ड रीलोड होता है। अगर मैं यहाँ इस पर इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, और यहाँ से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो देखो नॉर्मल रीलोड कंट्रोल आर, हार्ड रीलोड कंट्रोल शिफ्ट आर, और एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके। तो जब भी आप HTML की फाइल्स में काम करेंगे, हम अब जाके आगे, तो जब मैं HTML CSS में चेंजेस करूंगा यहाँ पर अपने की भी HTML फाइल्स में आकर, तो मैं उसको यहीं से कंट्रोल एस करूंगा और ऑल टैब करके यहाँ पर जाऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट आर करके इस पेज को रीलोड करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट आर हार्ड रीलोड होता है इस तरह। कंट्रोल पर स्मॉल फिंगर, शिफ्ट पर नेक्स्ट फिंगर, और आर के ऊपर मेरी फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड की। ये एक ही हाथ से काम करना सारा आपने। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एंटर करके यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ऐसे करके, तो कंट्रोल जी से आपने अनडू करना है, कंट्रोल वाई से रीडू करना है, कंट्रोल जी एक स्टेप बैक जाने के लिए, कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे आने के लिए। अगर आपने टू स्टेप बैक जाना है तो टू टाइम्स आप कंट्रोल जी कर दो, थ्री टाइम्स कर दो, कंट्रोल वाई करके टू टाइम्स आप वापस आ सकते हो। कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो फुल विंडो ओपन हो जाएगी, कंट्रोल बी अगेन प्रेस करोगे तो फुल विंडो सामने आ जाएगी। कंट्रोल एन पे क्लिक करोगे तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हो तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाओ तो ये आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्रोम पे जाता हूँ तो कंट्रोल टी को प्रेस करूंगा तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू, विंडो क्लोज हो जाएगी। अगर मैंने लास्ट जो अपनी मेरी कोई विंडो, अगर मैं इस वाली विंडो को क्लोज करता हूँ कंट्रोल डब्ल्यू करके, और मैंने इसी विंडो को दोबारा ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करूंगा तो ये विंडो दोबारा ओपन हो जाएगी। अगर आपने मल्टीपल विंडोज को लास्ट वाली अपनी ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी को मल्टीपल टाइम प्रेस करो तो आपकी लास्ट वाली सारी विंडोज आ जाएंगी। VS कोड में वापस आता हूँ मैं। सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल में सिर्फ डेमो के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो ये सारी चीज़ें सेम नेम की मार्क हो जाती हैं। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं तो बाद मरतबा आपको कोई वेरिएबल चेंज करना होता है तो वो आपको फुल पेज में होता है, तो उसको ईजिली चेंज करने के लिए, कोई स्पेलिंग चेंज करने हो, कंट्रोल डी को प्रेस करते जाओ, वो आपने जितने सेलेक्ट करने हैं सेम नेम के सेलेक्ट कर सकते हो। YZ कोई भी नेम दोगे तो वो सारे सारी जगह पे एक ही टाइम में चेंज हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ इसको अगेन, और उसके बाद कंट्रोल एफ। अगर मैंने, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे जेंको से फाइंड करना है तो ये सारा मार्क कर देगा। आप साइड पे भी देख रहे हो सारी मार्किंग आ गई है जेंको कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ये है कंट्रोल एफ के लिए। अगर मैंने इसको जेंको को इस पूरी फाइल में एक ही वक्त में चेंज करना है तो मैं करूँगा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच को क्लिक किया और मैंने यहाँ पर, अगर सपोज यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है तो मैं फाइंड करूँगा यहाँ पे
जेंगो मैंने फाइंड किया, उसने कह दिया सारे जेंगो ये सिलेक्ट हुए हुए हैं, और मैं कहता हूँ मेरा जेंगो को चेंज कर दो ए बी के साथ। अब ये वाला जो स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज करेगा, ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, नेक्स्ट वाला ये ऑल को एक ही टाइम में चेंज कर देगा। देखो सारे मेरे जो है ना वो जेंगो ए बी में चेंज हो गए हैं। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस होता है ये। और मैं इसको यहाँ से कंट्रोल जी करके दोबारा जेंगो यहाँ पे वापस ले आता हूँ। कंट्रोल जी करके मैंने वापस लिया है। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट एफ, जो ये कंट्रोल शिफ्ट एफ होता है वो यहाँ पर सर्च करता है आपका। बेसिकली ये आपका फुल प्रोजेक्ट में सर्च होता है। अगर मैं जेंगो का कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, तो वो मुझे बता देगा कि ये जेंगो किस किस जगह के ऊपर पूरे प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पर ये आप फाइंड कर रहे हो, या पूरे प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पर जेंगो का वर्ड यूज हो रहा है। इस तरह आपने कोई भी एक कीवर्ड कुछ भी चेंज फाइंड करना हो पूरे प्रोजेक्ट में, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो उसको। और यहाँ पर आप अगर इसको एरो पे क्लिक करोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हो आप फुल प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस करोगे तो ये फुल प्रोजेक्ट में रिप्लेस हो जाएगा। तो मेक श्योर कर लो कि पहले आप राइट पॉइंट के ऊपर राइट चीज़ को चेंज कर रहे हो, नहीं तो इससे मिस्टेक भी बाज मरतबा होती है, फिर आपको सारे प्रोजेक्ट में मिस्टेक फाइंड करनी होगी। तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना है। बेसिकली इसको ज़्यादा सर्चिंग के लिए यूज़ करोगे तो वो बेस्ट है, वरना आप रिप्लेस भी कर सकते हो। ये मेरे पास सेम लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और ये मॉडल्स डॉट पाई के फाइल में आके पेस्ट कर दिया। अब ये कोड यहाँ भी सेम हो गया और यहाँ भी सेम हो गया। मैंने यहाँ से इसको मार्क किया वन वर्ड को और कंट्रोल शिफ्ट एफ को प्रेस किया। अब ये पूरे प्रोजेक्ट में सर्च करके लेके आएगा कि ये कोड कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मॉडल्स डॉट पाई की फाइल में आ रहा है और व्यूज डॉट पाई की फाइल में आ रहा है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है तीन डॉट्स के ऊपर। यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड दो चीज़ें शो हो रही हैं आपको। यहाँ पर आप कोई भी फाइल इंक्लूड कर सकते हो, कोई भी एक्सक्लूड कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यूज डॉट पाई। अब इंक्लूड में मैंने लिखा है व्यूज डॉट पाई, तो वो इंक्लूड करेगा सिर्फ व्यूज डॉट पाई को, बाकी को एक्सक्लूड कर देगा जो इसके अलावा भी और फाइल्स होंगी। अगर जब आपकी मल्टीपल फाइल्स होंगी तो वो एक्स्ट्रा को एक्सक्लूड कर देगा। अब मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और एक्सक्लूड में व्यूज को डाला। अब वो देखो सिर्फ मॉडल्स का लेके आ रहा है, उसने व्यूज को एक्सक्लूड कर दिया। अगर मैं किसी भी फाइल के अंदर हूँ और मैंने किसी भी एक लाइन पे डायरेक्टली जंप करना है, अगर मुझे कोई एरर आया है लाइन नंबर 100 पर, तो मैंने उस लाइन के ऊपर डायरेक्टली जंप करना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल जी को प्रेस करूंगा, कंट्रोल जी, और वहां पर 100 नंबर लाइन्स को लिखूंगा, तो देखो मैं मेरा जो मार्किंग है वो 100 नंबर लाइन के ऊपर ऑटोमेटिक आ गई है। तो ये लाइन पर जंप करने के लिए कंट्रोल जी होता है। अब कंट्रोल पी, मैंने कंट्रोल पी पे क्लिक किया और मैंने कोई भी अपनी फाइल सर्च करनी है व्यूज डॉट पाई, तो उसने मुझे कंट्रोल पी करने से डायरेक्टली ही व्यूज डॉट पाई की फाइल सामने शो कर दी है कि आपके प्रोजेक्ट में व्यूज डॉट पाई की फाइल है। अगर मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशन होंगी, सपोज 10 एप्लीकेशन हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, व्यूज डॉट पाई लिखने पर यहाँ से मुझे सबकी फाइल शो हो जाएंगी जिस जिस ऐप के अंदर व्यू डॉट पाई की फाइल है। तो मैं वहीं से ही एक क्लिक करके उस फाइल को डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। फिर कंट्रोल ओ है, अगर आपने किसी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करो और किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। अब जो आपके पास ये इंटरफेस यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है, मैं आपको कहा था ये टर्मिनल आप यहाँ से आगे ओपन कर सकते हो। अगर आपने इसी कमांड को शॉर्टकट से करना है तो कंट्रोल क्यू को प्रेस करो, तो ये आपके सामने देखो टर्मिनल यहाँ पे आ गया, यहाँ से क्लिक करके आप टर्मिनल डायरेक्टली ओपन कर सकते हो कंट्रोल क्यू से। कंट्रोल ए करोगे तो फुल प्रोजेक्ट में जितने कोड होगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए से फुल सिलेक्ट हो जाता है। अगर अपनी फाइल में रेगुलर कोड कर रहे हो और अगर आपको ये टर्मिनल की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, तो कंट्रोल जे को प्रेस करोगे तो टर्मिनल बंद हो जाएगा आपका। कंट्रोल जे को अगेन प्रेस करोगे तो ये आपको दोबारा अगेन ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कट कॉपी पेस्ट के लिए होता है। यहाँ पर आप अगर इसको लाइन को मार्क भी ना करो, अगर आप मार्क करो के कंट्रोल एक्स करोगे तब भी कट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर कंट्रोल एक्स करोगे तब भी कट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये सारे इसी तरीके से काम करते हैं। आप कॉपी भी यहाँ पे करके यहाँ पे कंट्रोल वी करोगे तो वो लाइन पेस्ट हो जाएगी। अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल का बटन प्रेस करो और राइट हैंड से बैक स्पेस के साथ आपको माइनस और प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, उसको माइनस करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, प्लस करोगे तो जूम इन जूम आउट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। टर्मिनल की बात करूंगा, कंट्रोल सी से आपने अगर अपना सर्वर को रन किया हुआ है तो कंट्रोल सी से आप उसको बंद कर सकते हो। वापस अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर रन कर लूंगा अगेन से, और इसको कंट्रोल सी से अगेन बंद कर दूंगा। ऊपर की कमांड अगेन रन कर लिया। अगर आपने अपने सर्वर को यहाँ पे रन रखना है तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे रन रहे और हमारे पास एक और विंडो हो जिसके अंदर हम कमांड्स को रन करें, तो यहाँ से आपने आना है, CMD पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अगेन अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है, स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट।
तो आपने यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि नीचे आपके पास यहाँ पर टैब के लिए कोई इंडिकेशन ना आ रही हो। नहीं तो अगर टैब के लिए अगर इनकेस कोई इंडिकेशन आएगी ना, तो आपका जो ये कर्सर है वो यहाँ से इस एप्लीकेशन पे कहीं पे ही मूव कर सकता है। उसको क्लिक करके क्लोज कर देना, तो फिर आपका टैब से जो है ना यहाँ पर ऑटो फिल की ऑप्शन अनेबल हो जाएगी। एक्टिवेट किया इसको, पाइथन मैनुअल जोड़ पाए से जो भी कमांड आपने ये करनी है यहाँ पे करते रहो। जो आपका टर्मिनल है और प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन रहेगा। लास्ट विंडो के अंदर इस पावर शेल को बेशक यहाँ से क्लोज कर दो। और अगर मेरे पास ये लाइन है, मैंने इस लाइन को कॉपी करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके करेक्टर बाय करेक्टर करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके एरो की यूज करके वर्ड बाय वर्ड करूंगा, ऊपर नीचे ये ऐसे। और अगर मैंने इसी लाइन को डुप्लीकेट करना है, तो मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा इसको बैक करूंगा, आल्ट शिफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगी। बेसिकली ये होती है डुप्लीकेट। जो पहले कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हो वो कॉपी पेस्ट होती है, ये डुप्लीकेट करता है लाइन को। तो मैं इसी तरह ही अगेन आल्ट शिफ्ट और इसको अगेन प्रेस करते रहूंगा तो मेरी लाइन डुप्लीकेट होती रहेगी ये वाली। आपके पास मल्टीपल विंडोज ओपन होती है, एक ही वक्त में मिनिमाइज करना होता है। तो आप विंडोज प्लस एम को प्रेस करोगे, वो सारी आपकी विंडो जितनी भी हैं सारी एक ही टाइम के अंदर मिनिमाइज हो जाएंगी। ये जितनी कमांड्स मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं सारी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और अगर इन केस मैं कोई कमांड भूल गया तो मैं उसको अलग से मेंशन कर दूंगा। जैसे मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा सैंपल करता हूँ। मैं यहाँ पे है, मैंने कोई भी कोड किया, इसको कंट्रोल एस किया, वापस मैं अपनी विंडो में गया और कंट्रोल शिफ्ट आर करके मैंने विद इन 2 सेकेंड्स इसको मैंने कवर कर लिया। और विद इन 1 सेकेंड भी आप कवर करेंगे जब आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी काफ़ी इस काम के अंदर। तो अगर कोई पर्सन माउस से काम करता है तो वो यहाँ पे कुछ क्लिकिंग करता है, वो फिर कंट्रोल एस करेगा, फिर नीचे जाके वो अपनी विंडो को फाइंड करेगा और फिर यहाँ पर आके इसको रीलोड करेगा। तो इन दो चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस आता है जब आपने फास्ट काम करना होता है। जब आप मल्टीपल लॉजिक्स पे काम कर रहे होते हैं तो ये इस चीज़ के ऊपर हाथ सेट कर लो अपना। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्प देगी। अब देखो मैं कितना फास्ट दो विंडोज़ में मूव कर सकता हूँ। ऐसे मूव करके कंट्रोल शिफ्ट आर किया, चेंजेस चेक किए, अगेन कोड किया आके अपना कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट आर। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, या आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं अगर आप ये चीज़ें सीख लोगे। विंडोज़ एल यूज़ करते हैं हम स्क्रीन को लॉक करने के लिए। अगर आप अपने ऑफिस में हैं, कहीं आपने आउटसाइड जाना है, तो विंडोज़ एल का बटन प्रेस करो और ये आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।